आज हम बात करेंगे एक ऐसे फल की जो सिर्फ स्वादिष्ट ही नहीं बल्कि नाम से भी सबसे ऊपर है। जी हाँ, हम आज बात करेंगे आम की, जिसे फलों का राजा कहा जाता है। आम का नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है। गर्मियों के मौसम में जैसे ही धूप तेज होती है वैसे ही बाजारों में आम की खुशबू फैल जाती है। बच्चा हो या बड़ा, हर कोई आम का दीवाना होता है। तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और मैं जा रही हूँ स्टेडियम आप लोगों को वहाँ एक पेड़ दिखाने जो कि आम का है। आम का इतिहास बहुत ही पुराना है। ऐसा माना जाता है कि आम की उत्पत्ति भारत में हुई थी और यह करीब 4000 साल पहले ही हमारी सभ्यता का हिस्सा रहा है। संस्कृति में इसे आम्र कहा जाता है। प्राचीन काल में राजाओं से लेकर मुगल सम्राटों तक सब ने आम को विशेष सम्मान दिया है। अकबर ने तो 1 लाख पेड़ लगवाए थे, जिसे लकी बाग कहा जाता है। भारत को आम की धरती कहा जाए तो गलत नहीं होगा। दुनिया में सबसे ज्यादा आम भारत में पैदा होते हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल इसके प्रमुख उत्पादन राज्य हैं। आम की कई प्रकार की किस्में होती हैं, जैसे दशहरी, लंगड़ा, चौसा, हापुस, जिसे अल्फाजो भी कहा जाता है। केसर, तोतापुरी, बम्बैया, हर किस्म को अपना अलग स्वाद, आकार और खुशबू होती है। दशहरी और लंगड़ा उत्तर प्रदेश में काफ़ी मशहूर है, लेकिन अल्फाजो और केसर महाराष्ट्र और गुजरात की शान है। ये हमारा स्टेडियम है और स्टेडियम बहुत ही खूबसूरत है। देखिए कितना अच्छा नज़ारा है, सारे तरफ ग्रीनरी ही ग्रीनरी है। सुबह सुबह वहाँ का मंजर बहुत ही अच्छा होता है। और ये देखिए छोटे छोटे बच्चे पपीज़ के कैसे गाड़ी के नीचे छुप छुप के सो रहे हैं। सुबह हो चुकी है लेकिन उनकी नींद जो है वो अभी पूरी नहीं हुई है। सोए जा रहे हैं, सोए जा रहे हैं। इनको मेरे हस्बैंड बचा बचा के यहाँ तक तो ले आए हैं। आगे का इनकी पता नहीं क्या किस्मत है। आम के पेड़ों को उगने के समय लगता है जैसे एक बार लगाने के बाद कई सालों तक फल देता है। इसकी ऊंचाई 35 से 40 फीट तक हो जाती है। गर्म और जलवायु, आर्द्र जलवायु आम की खेती के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। अब बात करते हैं आम के स्वाद और उसके फायदों की। तो आम स्वादिष्ट हैं ही, साथ ही ये सेहतमंद भी बहुत फायदेमंद भी होते हैं। इसमें विटामिन ए, सी और ई पाए जाते हैं। आम आँखों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। पाचन क्रिया बहुत मजबूत होती है और इससे स्किन बहुत ही बढ़िया हो जाती है। इसमें भरपूर फाइबर होता है, एंटीऑक्सीडेंट भी होता है। आम को कई तरीके से खाया जाता है, जैसे सीधे काटकर, आमरस बनाकर, शेक या स्मूदी में, या फिर आइसक्रीम और मिठाइयों में। कच्चे आम से हम अचार, मुरब्बा, पना और चटनी बनाते हैं, जो गर्मी में शरीर को ठंडक देती है। आम का एक आर्थिक पक्ष भी है। भारत में हर साल हजारों टन आम विदेशों में भी भेजे जाते हैं, जिससे लाखों किसानों को रोजगार भी मिलता है और देश को विदेशी मुद्रा भी। खासकर अल्फाजो आम की दुबई, अमेरिका, जापान और यूरोप में भारी मांग है। आम का इस्तेमाल सिर्फ खाने में ही नहीं बल्कि पूजा पाठ में भी होता है। आम के पत्तों से घर की सजावट की जाती है, तोरण बनाए जाते हैं। इसकी लकड़ी का उपयोग माना जाता है। आज आम हमारे त्योहार और संस्कृति का हिस्सा है। गर्मियों की छुट्टियों का मतलब ही होता है आम खाना, अमरस पीना और परिवार के साथ मजे करना। बच्चों के लिए तो आम का मौसम किसी उत्सव से कम नहीं होता। अब सोचिए, बिना आम के गर्मी कैसी लगती है। जैसे आम हो तो गर्मी भी मीठी लगती है। दोस्तों, हमें इस अद्भुत फल का आदर करना चाहिए। आम की खेती करने वाले किसानों की मेहनत का सम्मान करना चाहिए और पेड़ों की रक्षा करनी चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इस आमों के फलों के राजा का स्वाद ले सके। तो दोस्तों, ये थी जानकारी आम यानी फलों के बारे में। और यहाँ पे मैं आम को छील रही हूँ
छीलने के बाद मैं खा के दिखाऊंगी कि कितना खट्टा है और कितना अच्छा है। आम के अनेक उपयोग हैं। इसे कच्चा और पक्का दोनों रूपों में खाया जाता है। कच्चे आम से अचार, पन्ना, चटनी और मुरब्बा बनाया जाता है। पके हुए आम से रस, शेक, आइसक्रीम, जैम और मिठाइयाँ बनाई जाती हैं। आम की गुठली और पेड़ की छाल का भी आयुर्वेद में प्रयोग होता है। आम की लकड़ी से हवन होता है, जो कि घर के वातावरण को बहुत ही शुद्ध कर देता है। अगर हम लोग कलश बनाते हैं तो उसमें भी आम के पत्ते यूज करते हैं। आम के पत्ते, नारियल यूज करते हैं तो वो कलश के रूप में पूजा का बहुत ही पवित्र कलश माना जाता है। अब मैं कच्ची आमी में थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ और नमक डालने के बाद मैं उसको खा के दिखाऊंगी। मैंने पहले बार सब्जी वाला आया था, उससे खरीद के आम को देख के मेरा मन कर गया कि मैं कच्ची आमी खाऊं। मुझे खट्टा बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने खा के देखा। खट्टा बहुत था, क्योंकि अभी छोटी आमी जो है उसके अचार डालने लायक आ रहा है। बहुत ही मज़ा आया खा के। ये इस तरीके से पके आम होते हैं और पके आमों का शेक बनता है। और इस तरीके से कच्चे आम होते हैं। इस तरीके से कच्चे आम होते हैं जिनकी चटनी, पना आदि बनाया जाता है। तो आपको ये ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं, शेयर करें, लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।